महाराज जी तो संत किसको माने? संत कौन? महाराज जी बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन महाराज जी? सबसे पहली बात है, तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं। जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं। जो मदन, मद, मोह, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी ये तो व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो? अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसी और एक ही तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त सन्यास या वेश नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी एक और प्रश्न है, ये तो हो गया एक। महाराज जी आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है। हमारे यहां दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेष दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कॉपी नवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सद्ग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। ओए है कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको, छोटे बड़े को, राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे। जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में, उसके अनुकूल होंगे। ऐसे क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का और अंदर रखा खो। कहते हैं ऊपर कंठी पहन ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते कबीर पंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना कर एक जनेऊ से में बांध देते हैं। और यहाँ भी भगत आते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतारे दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, लोग इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार उपार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो,
सत साधना से मोक्ष होगा इन कंठी और माला ऊपर की दिखावे से। चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे तय क्या हो, ऊपर तक दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लह जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए वेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया और जाने भाव न भेद। और कहते ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बच्चे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया शब्द धारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता तो कहते हैं ये वेदों ये काल के दूत कर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए। आपने एक नकली महर्षि दयानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने। और यू कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने, ऐसा महर्षि नहीं, ये जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे ये हाथों में लिए वेद। जहाँ भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे वेद पहले दर रखे, उसमें चारों गणित संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सुना हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक ये न्यू बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि मानने चाहिए थे, कौन बड़का जैसे ज्ञान की भी इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधारी मान्या करते। और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी दूसरे लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर है, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ है। बता वो एक इंसान भी था और मैं ऋषि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संबल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मा महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान।